तरवा थाना की पुलिस प्रशासन उस बच्चे को 29 तारीख को उठाती है। 29, 30, 31 तारीख को परिवार के लोगों से अभी मैं बात किया, मृतक परिवार के उनके बड़े पिता सूर्यनाथ जी से बात किया, चचेरा भाई उससे बात किया, माँ से भी उसको मिला। जो है कि 9 बजे 31 तारीख को 9 बजे तक अच्छा खासा वो लड़का था, लेकिन रात में उसको पुलिस कर्मियों ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी इतनी मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई। योगी जी के सरकार में जो योगी जी की आज की पुलिस है, वो बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और इस निरंकुशता का कारण और इसका शिकार जो है कि हमारा सन्नी भाई हो गया, जिसके साथ इतनी दुखद घटना घटी है। और आज इस आज की जो स्थिति और परिस्थिति निर्माण हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से ऐसा निर्माण हो रहा है। पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है और न्यायपालिका का तो अब मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी पुलिस ही ऑन स्पॉट जो है कि फैसला करने पर लगी हुई है। और ये पुलिस का उतना दोष है जितना आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी खुदा बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं। तो वो जो सरकार बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं, वही उनकी पुलिस तानाशाहियत का सरकार चला रही है। तो अब न्यायपालिका मुझे लगता है कि बंद करके योगी जी की पुलिस को ही सारा पावर दे देना चाहिए कि ऑन स्पॉट फैसला कर दे, किसी को पकड़ के, किसी को थाने में ले जा करके और जान से मार करके और बिना परिवार को बताए ही पोस्टमार्टम करा दे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम सनी के घर पे हैं और ग्राम उमरी, थाना तरवा। और आपको मालूम है कि ये जो हत्या है, ये पुलिस कस्टोडियल मर्डर है। पुलिस कस्टोडियल डेथ नहीं है, पुलिस कस्टोडियल मर्डर है। और ये जो पुलिस की कस्टडी में जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड हो गया है कि पुलिस कस्टडी में मौतें ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में ये मौतें हो रही हैं। मौतें मौतें न कहा जाए, बल्कि इसको हत्या कहा जाए। तो क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या मामले हैं, वो सारी चीज़ हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग परिवार से भी हम यहाँ पर खड़े हैं और इवन बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर त्यागी जी और प्रदेश महासचिव माननीय धर्मेंद्र चौहान जी भी हैं यहाँ पे। तो हम ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है यहाँ पर और क्या कुछ रणनीतियाँ चल रही हैं समाज को उसको न्याय दिलाने के लिए, सन्नी और सन्नी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, 70 साल हो गया आज़ादी के। संविधान बनाने वालों ने कस्में खाई थी कि हम समाज में न्याय स्थापित करेंगे, भारत में समानता स्थापित करेंगे, न्याय स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। कहीं पर भी न्याय स्थापन दिख नहीं रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस पे? अभी जीता जागता उदाहरण ये तो सदियों से होता चला रहा, लेकिन जो ग्राम उमरी में 22 वर्षीय जो सनी नाम का लड़का है और तरवा थाना है, जिला आजमगढ़ है, इसके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ और लास्ट में इसकी हत्या कर दी गई, इसकी सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन तरवा थाना के लोगों का निंदा करता हूं। और ये पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, किसी को भी मिले हैं, न्यायपालिका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने आप को ही न्यायपालिका समझने लगी है। ये संवैधानिक ये नियम कानून है कि किसी भी को कस्टडी में लेने के बाद 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन तरवा थाना की पुलिस प्रशासन उस बच्चे को 29 तारीख को उठाती है। 29, 30, 31 तारीख को परिवार के लोगों से अभी मैं बात किया,
मृतक परिवार के उनके बड़े पिता सूर्यनाथ जी से बात किया, चचेरा भाई उससे बात किया, माँ से भी उसको मिला। जो है कि 9 बजे 31 तारीख को 9 बजे तक अच्छा खासा वो लड़का था, लेकिन रात में उसको पुलिस कर्मियों ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी इतनी मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का रूप हो गया। अब एसपी महोदय आजमगढ़ के द्वारा, यहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा मीडिया में बयान आ रहा है कि वो अपने नाले से जो है कि लगा लिया, लैट्रिन करने गया था, बाथरूम में फांसी लगा लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैजामा, आजकल का लड़का तो पैजामा पहनता नहीं है, वो तो लूजर पहना था, उसमें पतला सा होता है। अगर 5 किलो वेट अगर उस रस्सी में लगाया जाए तो वो रस्सी टूट जाती है। और ये लड़का करीब 70 किलो का था, तो वो कैसे उस नाले में जो है कि फांसी लगा लेगा, सोचने की बात है। इतना बड़ा घोर अपराध करने के बाद और अंधकार में ये लोग झूठा बयान दे रहे हैं, जो कि इसके पूर्ण रूप से हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और ये हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, जो भी पूरे थाने के पुलिसकर्मी, थाना अध्यक्ष, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको जो है कि बर्खास्त किया जाए और कानून का पालन किया जाए। ओके सर। हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान जी हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पुलिस कस्टोडियल मर्डर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा या ये सिलसिला कभी थमेगा? क्या बोलेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो सिलसिला अगर ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, योगी जी के सरकार में जो योगी जी की आज की पुलिस है, वो बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और इस निरंकुशता का कारण और इसका शिकार जो है कि हमारा सन्नी भाई हो गया, जिसके साथ इतनी दुखद घटना घटी है। और आज इस आज की जो स्थिति और परिस्थिति निर्माण हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से ऐसा निर्माण हो रहा है। पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है और न्यायपालिका का तो अब मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी पुलिस ही ऑन स्पॉट जो है कि फैसला करने पर लगी हुई है और ये पुलिस का उतना दोष है जितना आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी खुदा बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं। तो वो जो सरकार बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं, वही उनकी पुलिस तानाशाहियत का सरकार चला रही है। तो अब न्यायपालिका मुझे लगता है कि बंद करके योगी जी की पुलिस को ही सारा पावर दे देना चाहिए कि ऑन स्पॉट फैसला कर दे, किसी को पकड़ के, किसी को थाने में ले जा करके और जान से मार करके और बिना परिवार को बताए ही पोस्टमार्टम करा दे और यही उनको उनके समझ में कि न्याय हो रहा है। मगर ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं के एकदम खिलाफ है। और हम तो ये मांग करते हैं कि जितने दोषी पुलिसकर्मी और जो थानाध्यक्ष हैं, उन पर एफआईआर तो दर्ज हो ही गया है, मगर एफआईआर दर्ज होने के साथ-साथ जो चार्जशीट लगे, जो उसमें विवेचना हो, उसमें इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि विवेचना में ये लोग बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो विवेचना में अगर बचाने का प्रयास करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार और ये एसपी महोदय मिल-जुल कर के ऐसा काम करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो मृतक के परिवार जो अभी पिताजी हैं, अभी हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय लाल बहादुर त्यागी जी भी मिले हैं, वो माताजी बेसुध हुई हैं और उनके पिताजी बेसुध हुए पड़े हैं। तो इनके पास अब कोई सहारा नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं, हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से इस प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ का, मृतक आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो बेटी है, उसको नौकरी दिया जाए। और ये भूमिहीन लोग हैं, अब इनके पास कोई सहारा नहीं बचा, तो इनको खेती करने योग्य जो भूमि है, वो आवंटित कराया जाए। ये हम लोगों की माँग है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की माँग है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात कहा भी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज आपको पता भी होगा कि बावन मेश्राम साहब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका भी ये निर्देशन है कि आप लोग जाइए और जो बन सकता है, उस लड़ाई को धीमा नहीं होने देना है और जो दोषी हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए, तभी जाकर के इस सन्नी को न्याय मिलेगा। यही हमारी माँग है। जनता का सवाल है कि जब कोई मर्डर हो जाता है, जब कोई हत्या हो जाती है, तो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है, पक्ष और विपक्ष निर्माण हो जाते हैं, कुछ उनके पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ विपक्ष में खड़े होते हैं। जनता का सवाल ये है कि अन्याय होता ही क्यों है? 70 साल हो गया, अन्याय हो क्यों रहा है?
देखिए, अन्याय जो हो रहा है, वो जो सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करता है और जब सरकार संविधान के विरोध में काम करने लगती है, तो अन्याय अपने आप बढ़ने लगता है। तो आज की जो सरकार है, वो संविधान के बिल्कुल विरोध में काम कर रही है। इसलिए संविधान का पालन नहीं हो रहा है, नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो जब नियम कानून का पालन नहीं होगा, तो अन्याय बढ़ना ही बढ़ना है। तो अन्याय तभी थमेगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी और संविधान का राज होगा, बुलडोज़र का राज नहीं, भारतीय संविधान का राज होगा। तब जाकर के इस मूल निवासी बहुजन, इस देशवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो तभी जाकर के थम सकता है, अन्यथा थमने वाला नहीं है। साथियों, हम पीड़ित परिवार से भी बात करना चाहेंगे और हम ये देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग हैं। और चाचा, आप बात करेंगे, नाम बता दीजिए चाचा। सूर्यनाथ। क्या हो गया चाचा? ये सब क्या हुआ है? बहुत दुर्घटना हुई सर, ये सब बहुत दुखद बात है। हाँ, हमारे लड़कों को मारा गया थाने में। हाँ, क्या गलती थी आपके लड़के की चाचा? वो किस गलती नहीं थी सर, खाली वो थोड़ा वो मोबाइल में बात कर लिया था, इसीलिए वो लालजी ने गया और वो आजमगढ़ से करा के उनको उठवा के ले गया और वहाँ मरवा दिया। कब ले गए उठा के लोग? 2 बजे ले गए, दिन में कि रात में? दिन में ले गए सर। कितने दिन रखा उन्होंने अपने पास? 3 दिन रखा था। 3 दिन रखा उन्होंने अपने पास। हाँ, ती, मार दिया। तीसरे दिन रात को हाँ, मर्डर कर दिया गया। उसके बाद कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई नहीं आया, हमको सूचना ही नहीं मिली। बाहर से ऐसा मालूम पड़ा तो हमने गया थाने पर। तो थाने पर कोई पुलिस नहीं थी, खाली एक होमगार्ड था। तब सब गांव वाले जमा हुए, यही होने लगा हंगामा। लाश भी नहीं बताए कहाँ है क्या है, तो बोलते हैं आत्महत्या कर लिया। कैसे आत्महत्या कर लिया चाचा? बोलते थे कि वो नाड़े से पथड़ी लगा लिया है बाथरूम में जा करके। ना फसड़ी कैसा लगा, उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, उसके साथ में पुलिस थी, तो अब ये हत्या कैसे कर लिया फसड़ी लगा करके। हथकड़ी लगने के बाद फांसी लगी है? हाँ, रात को हम शाम को गया था, रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो उसको हथकड़ी लगी थी, खाना ना दिया, खाया वाया, फिर हम 10 बजे चले आए घर पर, फिर रात को लोग उसको मार दिए। हथकड़ी में हाथ पीछे बांधा था कि आगे बांधा था चाचा? आगे बांधा था, ऐसा लगा कि सिकड़ में बांधा था, उधर दरवाजे में। दरवाजे में बांधा था? हाँ, जो कस्टडी का घर रहता है ना। हाँ, जेल के अंदर? हाँ, हथकड़ी लगी थी उसको। जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर? हाँ, हाँ, तो बाद में लॉकअप के अंदर ही फांसी लगा लिया उसने? नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि पुलिस वाले को वो जाके लाइटिंग में फांसी लगा लिया बाथरूम में। लैट्रिन में उसके साथ कोई गया नहीं था? क्या बता रहे थे पुलिस वाले? कुछ नहीं बताए, वो कुछ बताए नहीं। लॉकअप में से? बताए न मैयत का कोई बस हवाला दिया है, बताया कि नहीं फसड़ी लगा, नहीं कुछ हो गया, हम लोग को कुछ बताया ही भी नहीं। अच्छा, लॉकअप में से वो अपने आप खोल के बाथरूम चला गया? अब हमको ये नहीं मालूम कौन था उस वक्त, कौन लेके गया, कैसे किया। कैसे आपको मालूम हुआ कि बाथरूम में फांसी लगा लिया? वो एक सिपाही उधर बाद में लोग बोलने लगे कि वो तो फसड़ी लगा लिया बाथरूम में। तो हाँ, सिपाही ने ये नहीं बताया कि वो अपने आप चला गया या कोई ले गया था? वो कुछ नहीं बताए, बात करने के राजी नहीं होते थे लोग। बात करने को राजी नहीं होते? हाँ, हाँ। साथियों, ये सारे मसले हैं और सारे पक्ष और विपक्ष आपके सामने आ चुके हैं। घर की महिलाएं भी हैं और हम घर की महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। आपके सामने हम उनकी राय को भी रखना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो अंदर आ जाएं और माता जी से हम बात करना चाहेंगे। चाची, का हो गल चाची? ये सब का हो गल? क्या होगा, वो सब पुलिस वाले किए हैं। लालजी मरवाए हैं हमारे बेटे को, पुलिस ने मारा है। मार को राते रात वहाँ आजमगढ़ पहुँचा दिए। काहे मार देना चाची? वही फ़ोन किया था, मेरा वो उसकी लड़की फ़ोन की थी, वही मेरा लड़का दिखा दिया उसको। सबको दिखा दिए, मतलब कि तुम्हारी लड़की फ़ोन करी, उसको मना कर लो, यही गलती है। बस यह दोष रहल है? हाँ, वो भी दूसरे उसके दोस्त के ऊपर, दोस्त के मोबाइल पर फ़ोन किया था, उसके पास मोबाइल ही नहीं थी। बात करने की सजा मिली है? बात करने की सजा नहीं, जो मरवाया है, जो जिसने मारा है, हमको उन लोगों को फांसी चाहिए या तो जिंदगी भर के लिए कारावास चाहिए।
नहीं तो हम ही उसे थाने में जाकर जान देंगे अपना। किसने मरवाया है आपके लड़के को? लाल जी ने मरवाया है। लाल जी थानाध्यक्ष नहीं है चाची? लाल जी जेल में किए थे ना, तो हम लाले जी को न पकड़ेंगे। हाँ, तो लाल जी ने एप्लीकेशन दरखास्त दिया होगा, तो पुलिस उठा के ले गई थी। हाँ। पुलिस को घूस वूस देकर मरवाए हैं ना, कि पुलिस अपनी मर्जी से मार देगी। पुलिस को घूस दिए हैं। हाँ, पुलिस को घूस देकर मरवाए हैं, अब पुलिस ने मारा है। कब ले गए हैं चाची बच्चे को? 2 बजे दिन में कि रात में? सुबह। सुबह ले गए हैं दिन में। हाँ। कितने दिन बाद आपको पता लगा कि बच्चा नहीं है? सोमवार को। कितने दिन बाद? सोमवार 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। हाँ। 3 दिन तक उन्होंने अपने पास रखा। हाँ। क्या कह रहे हैं, कैसे लड़का एक्सपायर हो गया? कुछ नहीं बताए, हम लोग से कुछ नहीं बताए। वो प्रधान से गए थे कि मतलब एक्सपायर हो गया। प्रधान हम लोग को बताया, हम लोग क्या जाने, हम तो गए। कैसे एक्सपायर हो गया? वो अपने आप एक्सपायर हो गया? वो बोल रहे हैं फांसी लगा लिया। इतना बड़ा लड़का फांसी कैसे लगा लेगा? फांसी लगा लिया? कैसे फांसी लगाया था? वो पैजामे के नाड़े से बोल रहा था कि आपका लड़का पैजामा पहन के गया था कि हाँ, पैंट? पैजामा पहन कर गया था। उसमें नाड़े वाला पैजामा था कि बिना नाड़े? नाड़े वाला पैजामा छोटा सा था। छोटा सा था। हाँ। हाफ पैजामा था, फुल था? फुल पैजामा था। फुल पैजामा था। हाँ। 3 दिन बाद? लोअर, वो महंगा वाला लोअर था। पूरे देश को हमारे माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे चाची? पूरे देश को हम बोलना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय दिलाइए, बस हम यही चाहते हैं। बच्चे को न्याय दिलाइए। हाँ। साथियों, आप सन्नी की माता जी हैं, इकलौता बेटा था। चाची, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा था, 2 लड़की हैं। लड़कियां बड़ी हैं कि छोटी हैं? एक लड़की बड़ी है, एक लड़की बड़ी है, उसके बाद मेरा बच्चा था, फिर दूसरी लड़की है। तो लड़कियों की शादी हो गई है? अभी एक ही की नहीं शादी हुई है। पढ़ रही। हम उन बहनों से भी बात कराना चाहेंगे जो बहनें हैं यहाँ पर। और गुड़िया, आना, इधर आओ, मम्मी के पास आओ। आजा गुड़िया, हम बार बार नहीं आएंगे, आजा इधर, आजा, आ जाओ। क्या नाम है बेटा? सालू कुमारी। सालू कुमारी। क्या बोलना चाहोगे बेटा? हमारे भाई को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10 का पेपर दी हूँ। 10 का पेपर दिए। भाई को न्याय चाहिए। बहन है, हम उस बहन से भी बात करना चाहेंगे, बड़ी बहन है। क्या नाम गुड़िया? आंचल कुमारी। क्या बोलना चाहोगे आप? बड़ी दुखद घटना है। लाल जी को फांसी हो, और क्या। लाल जी को फांसी हो। ये अन्याय और ये अत्याचार इस परिवार के साथ हुआ है। सारे पक्ष और विपक्ष आपके सामने आ चुके हैं। फैसला आपको करना है कि क्या कुछ देश की रणनीतियाँ होनी चाहिए, क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए। सारी की सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। और हम जनता से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जब तक आप जागरूकता नहीं लाओगे, ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी और बार बार हमारा समाज अन्याय और अत्याचार की बलिवेदी पर चढ़ता रहेगा। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।